हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज कुछ दिल की बातें करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो वीडियो बनाने के लिए मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बॉलीवुड। मैंने अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक पे एक वीडियो देखा था जो कि हर्ष छाया का था, जो एक बहुत अच्छे जाने माने एक्टर हैं। तो वो बता रहे थे कि आज मतलब 20 साल काम करने के बाद भी उनको जब प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग में बुलाया जाता है कि आप आइए अपना ऑडिशन दीजिए। तो उन्होंने दिखाया कि उनको कितना दर्द हुआ इस बात का कि 20 साल काम करने के बाद भी मुझसे लोग पूछते हैं कि प्लीज़ आप आइए और आप ऑडिशन दीजिए, हमें देखना है कि आप कैसा काम कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अपनी फ्रस्ट्रेशन थी या अपना दुख था, दुख ही बोलूंगी, फ्रस्ट्रेशन तो एक अच्छा शब्द नहीं है, जो दुख था वो जाहिर किया। और अभी कुछ टाइम पहले नीना गुप्ता जी ने भी सोशल मीडिया पे जब बोला था कि मैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हूँ और मुझे काम चाहिए। और ऐसे ही बहुत से अभी आजकल एक्टर जो हैं वो अपना 20 से 30, इवन देन काफी समय से काम कर रहे लोग भी जब उनको बुलाया जाता है कि प्रोडक्शन हाउस में कि आप आइए अपना ऑडिशन दीजिए, तो उनका जो दुख है, दर्द है, वो अपना जाहिर करते हैं जब उनको तकलीफ होती है कि इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद हर तरह के करेक्टर, सैड, कॉमेडी और हर तरह का करेक्टर बोल सकते हैं। जैसे निनाद कामत करके भी एक एक्टर हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने कम से कम 40 से ऊपर कैरेक्टर किए हैं अभी तक लाइफ में, और हर कैरेक्टर का उनके पास वीडियो है, लिंक है। उन्होंने एक शेयर किया वीडियो कि मैंने देखो इसमें हर कैरेक्टर का वो किया हुआ है। तो मतलब सच में ये बात बड़ी दुख लगती है। अ, हर्ष छाया जी ने जो एक टॉपिक उठाया कि आज की डेट में कोई अमिताभ बच्चन जी को बुलाएगा कि आप आइए ऑडिशन दीजिए, आपकी एक फिल्म है और या कोई एक प्रोजेक्ट है, आपको आना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा। या शाहरुख खान का कोई बोलेगा कि आप आइए ऑडिशन दीजिए, क्या मुकेश छाबड़ा जी बुलाएंगे शाहरुख खान जी को और अमिताभ बच्चन जी को, या फिर सलमान खान जी को कि भी आप आइए ऑडिशन दीजिए, आपके लिए एक प्रोजेक्ट है? तो वाकई में ये बात समझ में नहीं आती कि जो ये नए नए प्रोडक्शन हाउसेज हैं या फिर कास्टिंग में हैं, ये चलो हम तो अभी उस लेवल पे एक्टर नहीं हैं या हमने उस लेवल पे अभी तक काम नहीं किया है, या अगर हालांकि काम करते हुए मुझे भी काफ़ी समय हो गया, मैंने भी कॉमेडी की है, मैंने भी अ, हर तरह का कोशिश की है करेक्टर करने की। भले ही मेरा करेक्ट मैंने जो काम किया है वो अभी तक उतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, बट मैं लोगों के इंटरव्यूज़ देखती हूँ, लोगों के वीडियोज़ या आजकल जो भी वायरल होता है वो सब मैं देखती हूँ। क्योंकि इस समय मैं न्यूजीलैंड में हूँ और हॉलीडे पे हूँ, तो मेरे पास बहुत टाइम होता है सोशल मीडिया को देखने का, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम पास जिसे बोल सकते हैं यही है आजकल। कि लेकिन मैं ये बहुत अच्छा करती हूँ कि मैं वही चीज़ देखती हूँ जो मेरे प्रोफेशन से है। तो कहते हैं ना कि एक एक्टर के अंदर 9 रस होते हैं। तो जिसमें कॉमेडी होती है, सैडनेस होती है, या फिर हास्य, मतलब हास्य तो कॉमेडी हो गया, मतलब हर तरह के रोल, मतलब एक फ्लेवर जिसे ला सकते हैं हम अपनी कॉमेडी में। तो मैंने भी काम किया है। तो मैं ये अपने जितने भी मेरे सोशल मीडिया के या जितने भी मेरी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं वो इस बारे में क्या अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये कास्टिंग का और ऑडिशन देने का जो चलन शुरू हुआ है, या आप लोग कहाँ तक सहमत हैं? जिन लोगों ने 30-30 सालों से काम किया है और हर तरह के कैरेक्टर किए हैं, तो उन लोगों को वापस बुलाया जाता है कि आप आइए, आप ऑडिशन दीजिए। मतलब कभी कभी तो बड़ा हैरानी होती है देख के कि
हम लोग जिनके फैन हैं वो लोग वहां पे प्रोडक्शन हाउस में बैठे होते हैं ऑडिशन देने के लिए। समझ नहीं आता इस बात का कि जिन लोगों को हम 30 सालों से देख रहे हैं और हम भी उस लाइन में बैठे हैं और वो लोग हमसे 30 गुना काम करके बैठे हैं और वो भी उसी करेक्टर के लिए आए हुए हैं या फिर उसी प्रोडक्शन हाउस में उसी प्रोजेक्ट के लिए आए हैं और ऑडिशन के लिए बैठे हुए हैं, जिनको हम 30 सालों से देख रहे हैं और उनको हमने हर रूप में देखा है, हर करेक्टर में देखा है। नहीं समझ आती ये बात। तो आप बताइए, ये जो चल रहा है वो कहाँ तक सही है? मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था रीना रॉय जी का। उन्होंने कहा कि मैं कोई एक्टर नहीं थी, ऐसी जान पहचान से मुझे काम मिला। तो वो कुछ अपना ऐसे एक्सपीरियंस बता रही थी कि एक ट्रेन का शॉट था, मेरा पहला ही सीन था, पहली ही फिल्म थी और ट्रेन का शॉट था। तो मैं और हीरो बैठे हैं और ट्रेन को निकलना है और उस ट्रेन के निकलने के टाइम पे हमें कुछ डायलॉग बोलना था। तो वो सीन लिया गया और ट्रेन निकली और वो अपना डायलॉग भूल गई और वो ट्रेन को निकलना था। तो उन्होंने ऐसे मुड़ के पीछे देखा अपने डायरेक्टर को, अरे मैं तो अपनी लाइन भूल गई, मैंने बोली नहीं, मैं ट्रेन को ही देखती रह गई। तो मतलब इस तरह की अनप्रोफेशनल चीजें हुई। तो इस तरह की अनप्रोफेशनल चीजें हुई और आज वो हमारे इंडिया की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और शुरुआत कैसे हुई थी कि वो एक्टिंग ही नहीं जानती थी, उन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं पता था। काम सीखते सीखते उन्होंने काम किया और हर तरह के उन्होंने करेक्टर किए और बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपना काम किया। पहले ऐसे ही होता था कि कोई डायरेक्टर कोई प्ले देखने गया या कोई डायरेक्टर कोई कोई प्रोड्यूसर कोई कुछ भी देखने गया। जैसे रवीदा रामायण जी को किसी ने देखा डांस करते हुए स्टेज पे, आशा पारी जी को किसी ने देखा स्टेज पे काम करते हुए, उनको वो पसंद आई और उन्होंने उनको बुलाया। और ऐसे ही जितनी भी हमारी मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स है, वो कोई एनएसडी पास आउट नहीं है, वो कोई पुणे इंस्टीट्यूट से पढ़ के नहीं आई है। और लेकिन वो अच्छी एक्ट्रेस हैं आज की डेट में। ऐश्वर्या राय बहुत अच्छी एक्टर है, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो जिन लोगों को एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, आज की डेट में बहुत मानी हुई एक्ट्रेस हैं। ये नहीं हम कह सकते कि उन एक्ट्रेस को काम नहीं आता या फिर उन एक्ट्रेस को कुछ आता नहीं है, वो बेफालतू में एक्टर बन गई हैं। आज की डेट में जिन लोगों को एक्टिंग का ए नहीं आता था, जिन्होंने कोई मतलब एजुकेशन नहीं ली है एक्टिंग की, वो भी आज मानी हुई एक्टर्स हैं, वो भी अपना नाम बना के बैठी हैं। और फिर उन लोगों को नहीं बुला जिन्होंने एक्टिंग की कोई तालीम नहीं ली है, उन लोगों को कोई नहीं बुलाता कि आप ऐश्वर्या राय को कोई बोलेगा कि आप आइए आप ऑडिशन दीजिए, ताकि वो कोई ग्रेजुएट नहीं है। आज की डेट में राकेश बेदी जी को आज की डेट में शाहबाज खान जी को प्रोडक्शन हाउस में बुलाया जाएगा कि भी आप आइए और आके आप ऑडिशन दीजिए, ये आपका एक प्रोजेक्ट है। राकेश बेदी जी ने एनएसडी पास आउट है, लेकिन उनको अभी भी बुलाया जाएगा। हाँ, अब हो सकता है ना बुलाया जाए क्योंकि धुरंधर जैसी फिल्म फिर सुपरहिट हो गई है। अब देखिए, ये 40 साल से काम कर रहे हैं राकेश बेदी जी, उनको 40 साल बाद अब उनको पहचान मिली है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी 40 साल, हर 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 एक्टर के लिए धुरंधर मूवी नहीं बनेगी। जिसकी किस्मत में थी वो बन गई, वो बन गई। शोले फिल्म के लिए अमजद खान कभी भी किसी की बहुत अच्छी चॉइस में नहीं थे। बहुत लोग कह रहे थे कि उनकी आवाज ऐसी है, कुछ कह रहे थे कि उनका ऐसा है वैसा है, जो भी है, मतलब कोई बहुत ज्यादा चॉइस में नहीं थे। लेकिन उनके फादर, क्योंकि जयंत जी बहुत अच्छे एक्टर थे और कहीं ना कहीं एक लिंक था और वो फिल्म में कैसे ना कैसे एंटर हो गए। और शुरू में वो फिल्म चली भी नहीं थी, लेकिन जब चली तो सिर्फ अमजद खान गब्बर सिंह के लिए ही चली। जबकि गब्बर के लिए भी बोल रहे थे ये क्या, ये गब्बर एक्टर का मतलब विलेन का नाम गब्बर, और वो बोल कैसा रहा, कितने आदमी थे। शुरू में उसकी बहुत ही मतलब वो हुई, उल्हेन्ना हुई। लेकिन लो एक टाइम पे वो
आज की डेट में शोले, शोले द शोले है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज बहुत देखे इन दिनों, जो लोग शिक्षा के साथ आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने एनएसडी की है या जो भी है, वो लोगों को आज भी ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। जिन लोगों ने 30-40 सालों से काम किया उनको आज भी ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। और जो सीधे सीधे कैसे भी करके आ गए हैं, या आप कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने कौन सी शिक्षा ली है आपने, उन्होंने कौन सी एनएसडी की है, उन्होंने कौन सा पुणे इंस्टीट्यूट गए हैं अमिताभ बच्चन जी। लेकिन उनको कोई नहीं बुलाएगा ऑडिशन के लिए। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है, वो तो हमारे देश के मिलेनियम स्टार हैं। मतलब अभिनय के लिए बात आती है तो उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो मतलब यही बात है कि मुझे नहीं समझ आती ये कैटेगरी क्या है, या ये इसको आप लक कह सकते हैं कि अगर किसी को कुछ नहीं आता लेकिन वो सुपरस्टार है तो वो लक है। या आप कह सकते हैं कि जो बॉलीवुड है वो लक के ऊपर डिपेंड करती है, वहां पे आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ाई की है और कितनी नहीं की है, या कितना सीखा है या कितना नहीं सीखा। तो क्या कह सकते हैं, जितने भी एक्टर का ये दर्द है कि आज भी इतना काम करने के बाद उनको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, तो ये जो दर्द है, तो मैं काफी लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, उसमें बहुत बड़ी पावर है। अगर आज की डेट में कोई ये बोल के जाएगी, देखो गाइस सुबह के 6 बज गए हैं, मैं पार्टी करने जा रही हूँ, अगर ये वीडियो आप रात को डाल दो और सुबह तक वो वायरल हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जहां पे ऐश्वर्या राय कास्ट होने वाली हो उसकी जगह वो इंसान कास्ट हो जाए, कहेंगे ऐश्वर्या राय को छोड़ो यार, इसको लो, ये रात को वायरल हुई है, तो मे भी उसको लिया जाए। तो क्या कह सकते हैं। तो आज मैंने अपने दिल की बात कही कुछ वीडियोस को देखने के बाद। तो पता नहीं मेरी ये बात कहाँ तक, कितनी कितने लोगों तक पहुंचेगी, बट मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुंचे वो बात, और इस बात का कहीं ना कहीं संसद तक जाए, मोदी जी तक जाए, या फिर हमारे इंडस्ट्री के लोगों तक जाए, जो जो इस चीज को मानते हैं, या हमारे प्रोडक्शन हाउसेस तक जाए कि प्लीज जिन लोगों ने काम किया हुआ है, जिन लोगों का काम लोगों ने देखा हुआ है, उनको इज्जत से बुलाया जाए काम के लिए, ना कि उनको लाइन में लगा के उनको घंटों इंतजार करा के, या बहुत बार लुक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, इस टेस्ट के लिए, उस टेस्ट के लिए ना बुला के सीधा सीधा उनके काम को देख के काम दिया जाए। थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए।